की परमाणु हमले की दर्जनों धमकियों के बाद ब्रिटेन में भी रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि अगर रूस ने ब्रिटेन पर परमाणु मिसाइल दागी तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि उसके शहर 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। मतलब यह कि रूस के ही शहरों पर इतना ताकतवर परमाणु बम गिराया जाएगा कि दुनिया के नक्शे से उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। यह दावा ब्रिटेन के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने एक इंटरव्यू में किया और कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल बहुत ज्यादा मुश्किल खेल है और रूस के जनरल ये जानते हैं। पुतिन की सेना में शामिल कोई भी समझदार शख्स ये बात जानता होगा, क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीतता। लेकिन अगर पुतिन ने परमाणु हथियार इस्तेमाल किया तो भगवान हमारी रक्षा करे। लेकिन फिर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर और उसकी राजधानी मॉस्को भी 90 सेकंड के अंदर साफ हो जाएंगी। असल में ब्रिटेन की सेना के 9 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर अगर रूस ने परमाणु मिसाइल छोड़ दी तो 20 मिनट में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि रूस की उन परमाणु मिसाइलों से निपटने के लिए ब्रिटेन के पास भी ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जिनसे वो रूस की मिसाइलों को वार करने से पहले ही मार गिरा दे। इस बीच पुतिन की परमाणु हमले की दर्जनों धमकियों के बाद ब्रिटेन में भी रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि अगर रूस ने ब्रिटेन पर परमाणु मिसाइल दागी तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिलेगा कि उसके शहर 2 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। मतलब यह कि रूस के ही शहरों पर इतना ताकतवर परमाणु बम गिराया जाएगा कि दुनिया के नक्शे से उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। ये दावा ब्रिटेन के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने एक इंटरव्यू में किया और कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल बहुत ज्यादा मुश्किल खेल है और रूस के जनरल ये जानते हैं। पुतिन की सेना में शामिल कोई भी समझदार शख्स ये बात जानता होगा, क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई नहीं जीतता। लेकिन अगर पुतिन ने परमाणु हथियार इस्तेमाल किया तो भगवान हमारी रक्षा करे। लेकिन फिर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर और उसकी राजधानी मॉस्को भी 90 सेकंड के अंदर साफ हो जाएंगी। असल में ब्रिटेन की सेना के 9 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर अगर रूस ने परमाणु मिसाइल छोड़ दी तो 20 मिनट में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि रूस की उन परमाणु मिसाइलों से निपटने के लिए ब्रिटेन के पास भी ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जिनसे वो रूस की मिसाइलों को वार करने से पहले ही मार गिरा दे। लापता कर्मचारियों के परिवार वालों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। केंद्र सरकार ने अपने लापता कर्मचारियों के परिवारों को तुरंत पेंशन देने का फैसला लिया, जिससे जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में प्रशासन ने भारी बारिश की वजह से निजी कंपनियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें जैम से बचने के लिए ज्यादातर कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाने की सलाह दी गई। दिल्ली के पास नोएडा के एक परिवार ने अपने पालतू कुत्ते को भी केदारनाथ धाम की यात्रा करवाई, जिस पर मंदिर समिति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। World around us better. Australia, India, Japan and the United States are betting on the next generation of leaders. To strengthen our ties and our commitment to a future that leads in science and technology from societies that are open, inclusive and free. When we come together across nations to advance innovation and exchange cultural opportunities. और ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं जापान के टोक्यो से, जहां पर चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त मौजूद हैं और क्वाड की आज समिट यहां पर हुई और साथ साथ अलग अलग बयान भी जारी किए गए चारों राष्ट्रों की ओर से। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी को आप देख रहे हैं, साथ साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन और फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर, जहां पर क्वाड की समिट के बाद अब किस तरीके से आपसी सहयोग और तालमेल के जरिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनानी है, उस पर बातचीत हो रही है। तकनीक के जरिए किस तरीके से शांति बनाई जा सकती है, इस पर विचार विमर्श हुआ और मौजूदा हालात जो इस वक्त विश्व के हैं, जिस तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस पर किस तरीके से अपना पक्ष रखा जाए, इस पर भी चर्चा की चारों राष्ट्रों ने। वैसे में टोक्यो जापान से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं और चीन की नजर इस मीटिंग पर, इस समिट पर आज जरूर है, क्योंकि क्वाड का गठन ही चीन के बढ़ते ताकत को कम करने के लिए हुआ था। जिस तरीके से अपना दबदबा बनाता आया है चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में और कई तरीके से वहां पर इलीगल पोर्ट्स उसकी ओर से बनाए गए हैं, खासतौर पर साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो ऐसे में किस तरीके से उसके दबदबे को कम किया जा सके, उसकी ताकत को कम किया जा सके, एक तरीके से आईना दिखाया जा सके चीन को उसकी मनमानी को लेकर, उस पर आज बात हुई है। और वही आप देख रहे हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 4 बजे यहां टोक्यो पहुंचे थे, भव्य स्वागत उनका हुआ था। उसके बाद कई सारे भारतीय प्रवासियों के साथ उनकी बातचीत हुई थी, लगभग 700 भारतीय प्रवासियों के साथ उन्होंने मुलाकात की और कल बिजनेस मीट हुई थी। जापान के कई बड़े सीईओ के साथ उनकी ये बातचीत हुई थी कि किस तरीके से भारत में वो निवेश कर सकते हैं, भारत की भूमि पर वो निवेश कर सकते हैं। और आज क्वाड की ये समिट थी जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया
और भारत अमेरिका के चारों राष्ट्राध्यक्ष मिले, आपसी बातचीत हुई, तालमेल बनाया गया कि किस तरीके से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बनाई जा सके और साथ साथ विकास भी हो। क्वाड की बैठक के बाद क्वाड फेलोशिप कार्यक्रम में इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, साथ साथ जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जापान की टोक्यो से सीधे लाइव। और कुछ देर पहले ही यहां पर क्वाड समिट खत्म हुई है। क्वाड जिसका की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि किस तरीके से हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा की जाए, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्या कदम और उठाए जाएं, उसको लेकर इसमें कई बड़े फैसले होते हैं। और आज जब टोक्यो में ये तमाम चारों राष्ट्राध्यक्ष जब मिल रहे हैं तो उस पर भी जमकर बातचीत हुई है। और जिस तरीके से हमने देखा कोरोना काल से तमाम देश उभर रहे हैं, उसमें से ये 4 देश भी हैं और वहीं एक नई चुनौती अब खड़ी हो गई है रूस और यूक्रेन को लेकर, उस पर भी बातचीत हुई, जिस पर खुद जो बाइडेन ने साफ कहा, अपना रुख स्पष्ट किया कि रूस लगातार अपना दबदबा कायम कर रहा है यूक्रेन पर और जब तक ये युद्ध जारी रहेगा यूक्रेन को उसका समर्थन रहेगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि समन्वय आपस में बनाना चाहिए। क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी हो गया है काफी कम वक्त में ही। साल 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड के गठन का विचार किया था और 2017 में क्वाड का गठन पूरी तरीके से हो गया है और अब और देशों को भी इसमें शामिल करने की ओर आगे चारों देश ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जो बाइडेन साउथ कोरिया भी गए थे और क्या अब साउथ कोरिया शामिल होगा क्वाड में, इस पर बड़ा सवाल और सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि लगातार चीन अपना दबदबा कायम करता आया है हिंद प्रशांत क्षेत्र में और ऐसे में उसके दबदबे को कम करने के लिए तमाम देश जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आते हैं वो अब एकजुट हो रहे हैं। और ऐसे में किस तरीके से इन देशों को एकजुट करना है, सुरक्षा किस तरीके से हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुनिश्चित करनी है, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे देश हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा हैं और ऐसे में वहां पर शांति बहाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच से हर कोई बेहद अच्छे तरीके से वाकिफ है और कई सारी चुनौतियां भी हैं एशिया में इसी वजह से, क्योंकि चीन अपना दबदबा हर बार कायम करता आया है। तो आज इस बैठक में कई सारे अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एक साथ एक ही मंच पर। और जापान में क्वाड देशों की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में पीएम मोदी ने मजबूत क्वाड की वकालत की। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में क्वाड ने दुनिया में जगह बनाई है। क्वाड देशों में आर्थिक सहयोग से दुनिया को फायदा मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड के शुरुआती भाषण में रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा की। उन्होंने युद्ध के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग में अपने शुरुआती भाषण में आर्थिक सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने फ्री इंडो पैसिफिक की बात की और कहा कि एशिया में शांति और सुरक्षा के लिए क्वाड देश का सहयोग जरूरी है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता